दोस्तों, हम सब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं और हमारे सामने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं और उन्हें हम बेटर हैंडल कर पाते हैं, तभी हम एक बेटर टीम बना पाते हैं, कंज्यूमर बेस बना पाते हैं और हाइट्स पर जा पाते हैं। लेकिन अगर इन ऑब्जेक्शंस को हम सही तरीके से हैंडल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत लेट हो जाते हैं या फिर नहीं पहुंच पाते हैं। तो एक ऐसा ही ऑब्जेक्शन अभी रिसेंटली मेरी टीम में आया था और इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा ऑब्जेक्शन है जिससे मैक्सिमम डायरेक्ट सेलर परेशान हैं। और वो जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग के जो लीडिंग ब्रांड्स हैं वो किसी अदर साइट पर भी अवेलेबल है, यानी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो सच करके भी अवेलेबल हैं और 1 बाय 1 गेट फ्री भी बता रहे हैं और उसके साथ में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस से भी कम डिस्काउंट प्राइस पर दे रहे हैं। तो ये एक ऐसा ऑब्जेक्शन है जहां पर आपका कस्टमर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आपसे लेने के बजाय वो सस्ते रेट पे या 1 बाय 1 गेट फ्री पर क्यों ना। तो आज हम लोग इसके हैंडलिंग पर बात करेंगे कि इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है या उस कस्टमर को हम कैसे समझा सकते हैं कि अगर वो आपसे लेता है तो उसको ज़्यादा फायदा है, अगर वो वहाँ लेता है तो उसको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। नाउ इस ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए हम लोग 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। अपने जो कस्टमर हैं उनको अवेयर करेंगे। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटरशिप को लेकर। डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्या है? आपके पास आपकी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप बहुत 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 मैटर करती है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आपको रेफ्रिजरेटर लेना हो, लैपटॉप लेना हो या अगर कुछ भी लेना हो तो हम उस प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं। अगर हमें कहीं अदर से मिल भी रहा होता है तो भी वो इतना ट्रस्टवर्दी नहीं लगता, लेकिन अगर हमको डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रहा है तो हमें पता है कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास, मतलब गारंटी वारंटी जो भी है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा सकते हैं। सो इसी तरह आपके पास आपकी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, इसको आप दिखा सकते हैं अपने ऐप के माध्यम से। और अगर वो दूर रहते हैं तो अपने ऐप का स्क्रीनशॉट भेजकर उन्हें दिखाइए, क्योंकि आपके ऐप का जो फर्स्ट पेज होता है उसमें आपका नाम, आईडी नंबर, आपका लेवल या आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप सारी डिटेल्स होती हैं। तो इस तरह से आप उनको गाइड कर सकते हैं, आप उनको अवेयर कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट लेने पर ज़्यादा फायदा है। नेक्स्ट, रिटर्न पॉलिसी। कंपनी की अपनी रिटर्न पॉलिसी है जिसके तहत अगर वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है या प्रोडक्ट उन्हें पसंद नहीं आता है तो वो प्रोडक्ट कंपनी को रिटर्न कर सकते हैं 30 दिनों के अंदर। और उसके साथ ही साथ अगर उन्होंने 1/3 से ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लेकिन खुला हुआ प्रोडक्ट रिटर्न हो सकता है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी श्योरिटी है ताकि वो उन प्रोडक्ट्स को अश्योर होकर यूज़ कर सकें। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्टिमोनियल बताइए। आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं या फिर आपके सीनियर के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिस पे उस कस्टमर ने किसी अदर साइट से प्रोडक्ट परचेज किया और प्रोडक्ट परचेज करने के बाद वो प्रोडक्ट उन्हें सूट नहीं किया और सूट ना करने की वजह से उनका भारी नुकसान हुआ। जैसे मैं इसे अपनी एक टेस्टिमोनियल से बताती हूँ। जैसे मेरी एक फ्रेंड है जो मुझसे थोड़ी दूरी पर रहती है। अभी कुछ महीने पहले मेरी उससे बात हुई और बात होने के बाद उसने मुझे बताया बातों बातों में कि उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, थकान लगती है, वो अपने डेली रूटीन के काम भी बहुत मुश्किल से कर पाती है और इसके साथ साथ उसे कभी कभी चक्कर सा भी आता है, उसके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। मैंने उसे 2-3 सप्लीमेंट सजेस्ट किए और उन सप्लीमेंट्स की फ़ोटो उसके पास भेज दी और मैंने उसको बोला कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हें इसे लेना है तो मुझे बताना, मैं तुम्हें इसे प्राइस वगैरह सब भेज दिया था, उसको डिस्काउंट प्राइस वगैरह सब भेज दिया था। और उसके बाद में हुआ क्या कि मेरी बात नहीं हुई उससे और करीबन 1.5 महीने पहले मेरी उससे बात हुई तो पता चला कि वो जो है उसने मुझसे यूं ही पूछा कि तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है। मैंने बताया ऑसम चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो उसने बोला यार ऐसे प्रोडक्ट के साथ में तुम लोग बिजनेस कैसे कर लेते हो? मैंने कहा मीन्स? तो उसने बताया कि तुमने जो प्रोडक्ट मुझे सजेस्ट किए थे वो प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए और मंगाने के बाद यूज़ किया और उसके बाद तो मेरा वो हाल हुआ, मतलब इतना लूज मोशन, वॉमिटिंग इतना ज़्यादा हुआ कि फिर मुझे एडमिट होना पड़ा। कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। मुझे तो ऐसा लगा बस मेरी जान ही चली जाती। 20-22 हज़ार का खर्चा हो।
अब वो सस्ते प्रोडक्ट के चक्कर में 20-22 हज़ार तक खर्चा हो गया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा प्रोडक्ट तो मुझसे लिया नहीं था, तो बोला साइट से मंगा लिया था, अमेजोन पे मिल रहा था, वहां से ले लिया था। अब ये एक ऐसा टेस्टिमोनियल है जहां पर ये प्रूफ होता है कि प्रोडक्ट सस्ता या महंगा नहीं, जो लीगल जगह है, जो उसकी जगह है, वहां से लेना चाहिए। जब आप प्रोडक्ट देते हो तो उसके साथ पक्का बिल भी देते हो, और उस पक्के बिल में जीएसटी सीजीएसटी कटा हुआ वो पक्का बिल होता है, इनकम टैक्स इनवाइस वगैरह पूरी उसमें सब सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी जगह से प्रोडक्ट लेना चाहिए जहां से आपको पक्का बिल मिले। नेक्स्ट एक ऐसा ही और केस मेरी टीम में हुआ था। मेरी टीम मेंबर है, उन्होंने किसी को विटामिन सी सीरम दिया था और वो विटामिन सी सीरम उनको बहुत सूट किया था। नेक्स्ट जब उन्होंने दोबारा ऑर्डर करना था तो उन्होंने उनसे ऑर्डर ना करके उन्होंने अदर वेबसाइट से ऑर्डर कर लिया, क्योंकि वहां पे सस्ता मिल रहा था। अब जब वो विटामिन सी सीरम, सेम ब्रांड, लेकिन वो विटामिन सी सीरम जो अदर साइट से यूज किया गया था, उसका इतना बड़ा साइड इफेक्ट हुआ, उनकी स्किन इतनी ज्यादा डैमेज हुई कि उसके बाद कई डॉक्टर्स भी उस स्किन का ट्रीटमेंट नहीं कर पाए और आज उनकी स्किन पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। ये बताता है कि अगर हम इन साइट से सस्ते प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो किस तरह से हमको बहुत बड़ा नुकसान या हमारे कस्टमर को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ें हम ऐसे कुछ टेस्टिमोनियल जो आपके सीनियर्स के पास भी होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रही कि सारे ही प्रोडक्ट खराब होते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, तो हम उनको ये चीज़ें बता करके गाइड कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं कि क्यों उन्हें प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से ही लेना चाहिए, और आप पर्टिकुलर अपनी कंपनी के एक बेहतर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपसे ही प्रोडक्ट